नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माइथोपीडिया का एक और नया फ्रेश एपिसोड। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हो जो आम इंसान से आपको कुछ अलग बनाती हो तो आपका हर दिन कुछ अलग ही होगा और साथ ही साथ लोग आपसे भिड़ना और उलझना भी नहीं चाहेंगे। हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी अनोखी और सुपरनैचुरल के साथ साथ ऐसी अलग ही तरह की पावर है जिसकी वजह से वो आम इंसान से कुछ अलग हैं। और आपने वीडियो में बिल्कुल सही पढ़ा है, इन ताकतों की वजह से आपको इनसे भूल कर भी नहीं उलझना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में विचित्र तरह के प्राणी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है एल्फ ईयर्स। दोस्तों, एक शख्स का नाम है J.R.R. टोल्कियन। ये शख्स वो इंसान है जिसने एल्फ ईयर्स को हमारी धरती पर इंट्रोड्यूस करवाया था लोगों के बीच। और इस तरह के अनोखे कान वाले जीव आपने केवल मूवीज में ही देखे होंगे। जैसे ये एल्फ ईयर्स मूवीज में फेमस होना शुरू हुए, ये लोगों के बीच भी काफी चर्चा का विषय बन गया और इनका देखा देखी कई लोगों ने आर्टिफिशियल एल्फ ईयर्स बनवाने का फैसला किया, जिसमें लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी की मदद ली और अपने अपने कानों को फोल्ड कराकर एल्फ ईयर्स में कन्वर्ट करवा लिए, जिसकी वजह से लोगों के कान में एक एक्स्ट्रा कार्टिलेज फोल्ड को कराने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ये अजीब से दिखने वाले एल्फ ईयर्स तैयार हो जाते हैं। और इस तरह के कान आपको लोगों से कुछ हटकर बना देते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप ये चीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस पूरी लिस्ट में कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। वैसे दोस्तों, आपको एल्फ ईयर्स के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया। दरअसल अमेरिका में एल्फ ईयर्स जैसे अपने आप न्यू बॉर्न ट्विंस बेबीज में ये चलन काफी ज्यादा आ रहा है। जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ पर, वो अगर ट्विंस होते हैं तो मोस्टली उनके अंदर ये एल्फ ईयर्स की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। लेकिन कई लोग इसको सर्जरी से सही करवाना भी प्रेफर करते हैं। लेकिन साथ ही में कई ऐसे लोग भी हैं जो आर्टिफिशियली एल्फ ईयर्स को बनवाना प्रेफर कर रहे हैं। हमारे लिस्ट में 9th नंबर पे आता है फ्लेक्सिबल बॉडी। अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो योगा और अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबल बॉडी होना एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जैसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे अकेले इंसान नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। हम उन्हीं के वीडियोस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दरअसल ज्यादा फ्लेक्सिबल होना भी एक तरह की बीमारी है जिसे हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम पूरी दुनिया के 10% लोगों में पाया जाता है। जिन लोगों में ये सिंड्रोम पाया जाता है वे लोग अपने जॉइंट्स को हद से ज्यादा बेंड करने में और स्ट्रेच करने में सक्षम होते हैं। अब मान लेते हैं आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ब्रेटन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से आप अपने हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम को पता कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से खड़े होना है, अपने सर को जमीन की तरफ करके। अगर आप अपने दोनों हाथों से जमीन को छू पा रहे हैं और आपकी नीज बेंड नहीं हो रही है तो आपके लिए एक खुशखबरी है, यहाँ पर आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। अब आपको 2nd पॉइंट पाने के लिए एक थोड़ी सी और मेहनत वाला काम करना पड़ेगा। आपको कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके पैर के जो एंगल्स हैं वो 10 डिग्री से ज्यादा ना हो। और अगर आप ये करने में पूरी तरह से सक्षम हैं तो आपको 2 पॉइंट और मिलते हैं। लेकिन इस पूरे टेस्ट के दौरान अगर कहीं पे भी आपको अपने नीज में या कहीं जॉइंट में हल्का सा भी पेन महसूस होता है तो आप फौरन रुक जाइएगा। लेकिन अगर आप इस टास्क को भी बहुत ईजिली से कर लेते हैं तो आपके लिए एक और 3rd पॉइंट पाने के लिए टास्क है, जिसमें आपको अपने अंगूठे को अपने हाथ की मदद से कुछ इस तरह से पकड़ना है और स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। तो जो लोग इस सिंड्रोम से सफर कर रहे होते हैं उन्हें ये करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप इतने में भी अपने लेग्स को स्ट्रेच करने में कैपेबल हैं तो इसके बाद आपको अपने पीछे वाले लेग को फोल्ड करके 90 डिग्री का एंगल बनाना है और अपने पैर के अंगूठे को अपनी उंगलियों से पकड़ के रखना है। और अगर आप ये करने में कैपेबल हैं तो इसका मतलब आपको भी हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम है। लेकिन अगर आपने इस टेस्ट में 4 पॉइंट से कम स्कोर किया है तो इसका मतलब आपके अंदर हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम होने के बावजूद भी उन्हें कमर में दर्द और चोट लगती है। 8th नंबर पे आता है एक्स्ट्रा फिंगर। क्या जब आप चैट पर लड़ाई कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास और एक्स्ट्रा फिंगर्स हो जिससे आप और भी ज्यादा स्पीड में टाइप कर सकें? यहाँ आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये एक्स्ट्रा फिंगर होना तो एक आम बात है, लेकिन हमारी वीडियो में जैसे हमने बताया था कि हम कुछ अनोखा बताने वाले हैं, तो ये चीज ध्यान रखिए
रखिए कि ये एक्स्ट्रा फिंगर जो है ये बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिसमें ये फंक्शनल होती है, मतलब इस उंगली से आप कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक फैमिली है जिनकी पूरी फैमिली में ये एक्स्ट्रा फिंगर है और वे अपने इस एक्स्ट्रा फिंगर से भी काम कर सकते हैं। ये फुल्ली फंक्शनल एक्स्ट्रा फिंगर है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की डिसिल्वा फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके फैमिली के हर सदस्य के पास 12 उंगलियां हैं और ये 12 की 12 उंगलियां पूरी तरह से कारगर हैं। दरअसल हमने इस तरह की एबिलिटी जानवरों में देखी होगी। 7 नंबर पे आता है अनोखी आंखें, अनयूजुअल आईज। आपने कई लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि आपकी आंखें ही आपके मन के अंदर झांकने की खिड़की होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में कई ऐसी आंखें हैं या कई ऐसी खिड़कियां हैं जो रंग बिरंगी हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको भी अच्छे से पता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग आंखों का कलर होता है, लेकिन वहीं कई ऐसे इंसान भी हैं जिनकी दोनों आंखों का कलर आपस में ही अलग अलग होता है। उसे हेट्रोक्रोमिया कहते हैं। हेट्रोक्रोमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक ही इंसान की दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता है। ये दिक्कत एलिस ईव नाम की एक एक्ट्रेस, जिन्हें आपने मैन इन ब्लैक 3 में और ब्लैक मैजिक में भी देखा होगा, ये एनोमली उनके साथ हुई थी। ये दिक्कत दरअसल उन्हें अपनी स्किन को फेयर करने के लिए, मतलब गोरा करने के लिए जो स्किन पिगमेंट यूज किए जाते हैं उनके यूज करने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से उसने उन्हें यूनिक बना दिया। इस तरह की कैपेबिलिटी पूरी दुनिया में केवल 1% लोगों के पास है। इसी बीमारी का एक और हिस्सा है सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया, जिसमें आंखों के प्यूपिल के बीच का कलर अलग होता है और चारों तरफ कोई और कलर होता है। और इस तरह की कैपेबिलिटी आपको औरों से अलग तो बनाती ही है, लेकिन देखने में ये कुछ डरावना सा भी जरूर लगता है। सच में इस तरह की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी गैलेक्सी को देख रहे हो। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पे आते हैं वो इंसान जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता, जिसे हम अगर इंग्लिश में बोलें तो उसे कहते हैं इनसेंसिटिविटी टू पेन। कई बार आप जब पैदल अपने घर में ही घूमते होंगे तो आपके पैर की छोटी उंगली आपके बेड के किनारे से टकराती होगी। कसम से ये जो पेन है ना, इस पेन को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको पेन नाम की चीज ही नहीं है। ऐसे ही एक इंसान है जो कैमरॉन, जो कि इंग्लैंड में रहती है। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी फिजिकल पेन महसूस नहीं किया है। और ये चीज तब सामने आई जब जो का 65 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ और उसकी इंजरी के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें पेन किलर देने का सोचा, लेकिन जो ने पेन किलर लेने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें पेन महसूस ही नहीं हो रहा है। जो कि इस अनोखी एबिलिटी के बाद उनके डॉक्टर्स ने उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया और उनके ऊपर एक पूरी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि पूरी दुनिया में जो केवल उन 2 लोगों में से एक हैं जिनका जन्म रेम्यूटेशन के साथ हुआ है, ये एंजाइटी और पेन जैसी फीलिंग्स को स्टॉप करता है। इसी की वजह से आपकी बॉडी में कहीं पे भी आपको पेन या कोई भी बाइट करता है तो काटने का एहसास नहीं होता है। और यही चीज जो के साथ हुई, ये उन्हें एक सुपर ह्यूमन बनाता है। और ये चीज जानने के बाद कोई भी इंसान जो से पंगे लेना तो नहीं ही चाहेगा। अगले नंबर पे आता है हार्ट आउटसाइड। आमतौर पर आपने ये जरूर देखा होगा कि हर किसी इंसान का जो दिल होता है वो उसके फेफड़ों के पास में मौजूद होता है, लेकिन इंडिया में ही एक ऐसा इंसान है जिसका हार्ट उसके शरीर के बाहर है। दोस्तों, अर्पित गोहिल नाम का ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसका हार्ट उसके शरीर से बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से अर्पित को हमेशा एक खतरा बना रहता है। दरअसल उनका हार्ट हमारी हार्ट की तुलना में काफी ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो पूरी तरह से हमारे रिब्स से घिरा होता है, लेकिन अर्पित के केस में जो उनका हार्ट है वो बाहरी सिर्फ एक पतली सी स्किन की वजह से कवर्ड है, जिससे हमेशा बाहर की गतिविधियों से उन्हें एक खतरा बना रहता है। डॉक्टर्स की माने तो ये अलग तरह की बनावट 1 मिलियन लोगों में केवल 5 लोगों में ही पाई जाती है, जिसमें से ज्यादातर बच्चे पहले ही साल के अंदर अपना दम तोड़ देते हैं। वहीं अगर हम अर्पित की बात करें तो अर्पित हर एक प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं जिससे वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी वो एक एवरेज नॉर्मल लाइफ जीते हैं। वो खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। हम ईश्वर से अर्पित की लंबी उम्र की कामना करते हैं एंड आई एम श्योर आप भी ईश्वर से अर्पित के लिए बहुत सारी दुआएं मांगेंगे। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा। अगले नंबर पे आता है शॉर्ट स्लीपर सिंड्रोम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नींद हमारे शरीर के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के समय में हम ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं कि लोगों की नींद कम हो गई है। अब वो बाहर के वातावरण के शोरगुल की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से, इसके कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट स्लीप एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें आप केवल 1 से 2 घंटे के अंदर सोकर पूरी रिफ्रेशमेंट पा जाते हैं। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो दुनिया के ज्यादातर अमीर लोगों के अंदर पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एलॉन मस्क,
बिल गेट्स, ये सभी इन सिंड्रोम से गुजर चुके हैं। वहीं हम अगर एक नॉर्मल एवरेज इंसान की बात करें तो वो 6.5 घंटे की स्लीप लेने में अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करने में कारगर होता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 8 घंटे या उससे ज्यादा की स्लीप चाहिए होती है। यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान देनी है कि ये जो शॉर्ट स्लीप सिंड्रोम है ये एक्चुअली इंसोम्निया से काफी अलग है। इंसोम्निया ऐसी चीज है जिसमें आपको नींद ही नहीं आती है, और शॉर्ट स्लीप सिंड्रोम एक ऐसी चीज है जिसमें आपको नींद तो आती है लेकिन काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगले नंबर पे आता है स्पाइक्ड टंग, मतलब आपके जीभ के नीचे ये कांटे कांटे जैसे जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक सिंड्रोम है। दरअसल अगर आप अपनी टंग को माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। लेकिन अगर यही स्पाइक्स की हम बात करें तो ये स्पाइक्स हर किसी के टंग के नीचे मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो लार्ज स्पाइक्स हैं ये कुछ अनोखे और कुछ यूनिक लोगों के अंदर ही पाई जाती हैं। स्पाइक्स होना हर किसी के अंदर एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये साइज इनका बड़ा जो हो जाता है ये एक यूनिक फीचर आपको प्रोवाइड करता है, और इस तरह के लोग धरती पर केवल 1% ही मौजूद हैं। ये दरअसल हमारे टंग के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसी की वजह से होने वाला फिम्ब्रेटेड फोल्ड ऑफ टंग है। ये कोई भी ऐसी अतरंगी चीज नहीं है जिसे देखकर आप हैरान होना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके टंग के नीचे इस तरह की स्पाइक्स मौजूद होती हैं। ये देखने में थोड़ा सा लिजार्ड के टंग के जैसा जरूर लगता है, लेकिन ये भी एक नॉर्मल फीचर है। बस इस तरह के स्पाइक्स का होना बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए इसे हमने अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पे शामिल किया है। हमारी इसी लिस्ट में पहले नंबर पे आता है शार्क पीपल। ये इन सभी फीचर्स में से सबसे यूनिक फीचर है। आमतौर पर हर इंसान के पास 28 से लेकर 32 दांत मौजूद होते हैं, लेकिन वहीं अगर हम एक शार्क की बात करें तो शार्क के पास लगभग 300 दांत मौजूद होते हैं। और वहीं अन्य जीव जंतुओं के पास भी इसी तरह अलग अलग तरह के उनकी जरूरत अनुसार दांत मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी धरती पर जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टीथ मौजूद होते हैं, और इन एक्स्ट्रा टीथ के मौजूद होने के लिए जो टूथ पॉट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हाइपरडोंटिया। इस प्रॉब्लम से सफर करने वाले लगभग 3/4 पीपल ऐसे होते हैं जिनके पास केवल एक एक्स्ट्रा टूथ होता है, और उनमें से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 टीथ मौजूद होते हैं। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड्स को एक इंडियन इंसान ने ब्रेक कर दिया है। साल 2014 में इंडियन डॉक्टर्स ने एक पेशेंट के मुंह से 214 एक्स्ट्रा टीथ रिमूव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, आपको अपने कान पर शक करने की जरूरत नहीं है। और जब इस इंसान के मुंह का एक्सरे लिया गया तो ये जो दांतों की बनावट है वो एक्सरे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ये जो 214 एक्स्ट्रा दांत थे वो काफी साइज में छोटे होने के बावजूद भी दूसरे दांतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी वजह से डॉक्टर्स ने इन 214 दांत को बाहर निकालकर सक्सेसफुल ऑपरेशन करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आई एम श्योर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा ऐसे ही अपनी अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।